हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल साई मिलन कोचिंग क्लासेस एंड आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही धमाकेदार होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लस में प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन चैप्टर 5 क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो इस वन शॉट वीडियो में हम इस कंप्लीट चैप्टर का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम पर्पज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी किए हम करते हैं इस धमाकेदार वीडियो का शुभारंभ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द कॉमन डिफरेंसेस ऑफ एपी। एपी हमारे पास गिवन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस। एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी अगर आपसे ये कह दे कि एपी, एपी मींस जहां पर कॉमन डिफरेंसेस क्या हो, इक्वल हो, जो नंबर्स के बीच में जो गैप है वो क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पर सभी नंबर्स के बिटवीन का गैप निकालना या कॉमन डिफरेंस निकालना जरूरी नहीं है, सिर्फ एक का निकालेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसने क्या कह दिया कि ये क्या है, एपी है। तो चलो देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो एपी है वो क्या है, समांतर श्रेणी √3, उसके बाद √12, √27, √48। अब इसको देखो क्या करेंगे, एक नॉर्मल फॉर्म में हम ले आएंगे क्योंकि √12 में से डायरेक्ट √3 माइनस नहीं कर सकते, 27 में से ये नहीं कर सकते। तो इस तरीके से इसको ब्रेक डाउन हम करेंगे कि क्या आ जाए, वो √3 है वो रूट में आ जाए। 12 4 3 जा 12, 27 9 3 जा 27 एंड 48 16 3 जा 48। अभी देखो √3, 4 का रूट क्या होता है 2, तो 2√3, 9 का होता है 3 तो 3√3, 16 का होता है 4, 4√3। अब आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपका टर्म 1, ये टर्म 2, टर्म 3 और टर्म 4। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। क्या होता है ये, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो सेकंड टर्म आपकी कितनी है, 2√3 माइनस √3, 2√3 में से √3 गया तो कितना आ जाएगा, √3। तो जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, √3। जब अगर आगे भी आप निकालना चाहो तो 3√3 में से 2√3 माइनस करेंगे √3 और यहां से भी क्या आ जाएगा आपका √3। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देख लीजिए, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी की टर्म गिवन है 10 7 4 इज -41, कि कौन सी टर्म है एपी की, आपको निकालना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइक दैट, कि कौन सी टर्म है जिसपे क्या आएगा माइनस का 41। तो चलो देख लीजिए, इसको इरेज करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन आपको सोल्व करने। स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, बाकी ऐसे ही क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। एपी हमारे पास क्या है, 10 7 एंड 4। अब इसमें एक चीज और क्या गिवन है हमारे पास, कौन सी टर्म है वो क्या होगी, -41। तो देखो इट मींस हमें और क्या गिवन है, ए एन, ए एन कितना आपके पास -41। अब देख लीजिए फर्स्ट टर्म क्या है 10, सेकंड टर्म आपके पास कितनी है 7। अब भाई हमें क्या फाइंड आउट करना है यहां से, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, डी से डिनोट करते तो क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मींस 7 माइनस 10, आपका कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा आपका -3। अब ए एन गिवन है तो ए एन का फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे, ए एन इज इक्वल्स टू, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन कितना आपके पास, ए एन हमारे पास -41, -41। अभी सभी वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। ए आपके पास फर्स्ट टर्म कितनी है 10 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना और डी कितना हमारे पास -3, ब्रैकेट में पुट कर देंगे इसको। 10 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 10, यहाँ पे हमारे पास बचेगा n-1 इंटू में -3, 41 और 10 माइनस का 51, n-1, 3 मल्टीप्लाई में -3 मल्टीप्लाई में इधर आके आ जाएगा -3 डिवाइड में, माइनस से माइनस कट, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, n-1। तो आपका क्या हो जाएगा, n-1 इज इक्वल्स टू 17, n एज इट इज रहेगा, -1 उधर जाके हो जाएगा प्लस में, तो n आपका क्या हो जाएगा 18। तो वो टर्म कौन सी है, वो टर्म होगी 18।
जिसका वो टर्म 18 टर्म है वो कितनी आएगी, माइनस का 41। नेक्स्ट देख लीजिए, इफ एन एपी, एक एपी गिवन है, ए मींस फर्स्ट टर्म है 15, कॉमन डिफरेंस डी -3 एंड ए एन कितना आपके पास 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन निकालना, मींस ए एन गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन, आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितने, एन मींस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो आपको जस्ट एक फॉर्मूला पुट करना है किसका, ए एन का है। और ये हम रैपिड एक तरीके से ना वन शॉट वीडियो में रिवीजन कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे से देखो इसको। हमारे पास क्या है, ए मींस फर्स्ट टर्म 15, कॉमन डिफरेंस डी हमारे पास कितना है 3, ए एन हमारे पास कितना है 0, और एन क्या करना हमें, जो एन है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, एन हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला पुट करेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है भाई 0, ए फर्स्ट टर्म 15 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, और डी हमारे पास है -3। अब 15 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि 0 में से कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एज इट इज ही आता है। अब हमारे पास यहाँ पे बच गया n-1 इंटू में -3। अब क्या होगा देखो, -3 ये मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा आपका डिवाइड में, यहाँ पे हमारे पास बच गया n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 5 जा 15, 5 एज इट इज रहेगा, माइनस का 1 आके इधर हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे हमारे पास जो n की जो वैल्यू वो क्या आ गई 6। इट मींस नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी यहाँ पे 6 है। ठीक है, देख लीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। आपसे 7 से पूछा जा सकता है, 2 से पूछा जा सकता है, 5 से पूछा जा सकता है, 2 डिजिट की जगह सिंगल डिजिट भी हो सकती है, ठीक है, 3 डिजिट भी हो सकती है, 4 डिजिट भी हो सकती है, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमें क्या फॉर्म करनी होती है, एपी। अब उसने क्या कहा, 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। एक चीज समझो, 2 डिजिट, सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर क्या होगा 10, और सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर क्या होगा 99। तो इट मींस वो बात कर रहा है 10 से लेकर 99 तक कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। तो पहले एपी बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब एपी में बताइए 10, 10 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, 11 भी नहीं है, 12, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 12। अब 3 3 प्लस करेंगे 15, 18, और ऐसे चलते चलते लास्ट में क्या आएगा आपका 99, क्या जाएगा 99 आ गया अब हमारे पास। अब इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लिख लीजिए, फर्स्ट टर्म मींस ए कितनी है आपके पास 12, सेकंड टर्म क्योंकि मैं कॉमन डिफरेंस निकालना है, सेकंड टर्म आपके पास है कितनी 15। अब क्या आएगा आपका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस अगर सब्ट्रैक्ट करते तो ठीक है, अदरवाइज हमें पता चल गया 3 से डिविजिबल है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, उनके बीच में जो गैप है वो 3 ही है। अब उसने कहा ए एन हमारे पास कितना है 99, ए एन है वो हमारे पास कितना है 99। अब ए एन का फॉर्मूला पुट करेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है 99, ए आपके पास कितना है 12 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स सर वो हमें फाइंड आउट करनी है, और डी है कितना हमारे पास 3। अब 12 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 12, यहाँ पे बचेगा n माइनस 1 इंटू में 3। अब यहाँ पे क्या बचेगा 9 में से 2 जाएंगे 7, 9 माइनस 1 8, 87। अब n माइनस 1 आपके पास एज इट इज रहेगा, 3 मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में, कैंसिल कीजिए इसको, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। तो यहाँ पे अब क्या होगा हमारे पास n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 29, n एज इट इज रहेगा, 29 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा 30। इट मींस जो हमारे पास जो आई है नंबर ऑफ टर्म्स जो क्या होंगी डिविजिबल होंगी किससे 3 से, वो कितनी आ जाएंगी 30 होंगी, वो कितनी होंगी 30 होंगी। देख लीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 5th, इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, 9th टर्म गिवन है मींस A9 कितना हमारे पास 0, देन शो दैट इट्स 29th टर्म इज डबल इट्स
19th जब भी शो दैट आ जाए इट मींस हमें प्रूव करना है कि जो उसकी 29th टर्म है ना वो डबल है किसकी 19th टर्म। मतलब कि 19वीं टर्म जो भी आए 29वीं टर्म क्या है उसकी डबल है। अगर एक 5 आई तो दूसरी क्या मिलेगी 10 मिलेगी, एक 10 आई तो दूसरी क्या मिलेगी 20 मिलेगी। तो वो चीज हमें शो करनी है, मींस प्रूव करनी है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास वो चीजें मेंशन करेंगे। जो हमारे पास जो चीजें गिवन है वो देखते हैं। सबसे पहले का उसने 5th क्वेश्चन में टर्म A9 आपके पास कितनी है 0। A9 क्या है 0। शॉर्ट में A9 को हम क्या मेंशन कर सकते हैं A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 0। अगर A की वैल्यू निकालनी है तो प्लस का 8 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 8। तो इट मींस हमारे पास जो वैल्यू है वो A की क्या आ गई -8D। अब उसने क्या कहा देन शो दैट, आपको शो करना है प्रूव दैट। क्या प्रूव करोगे आप कि जो 29th टर्म है वो डबल है किसकी 19th टर्म की। मतलब ये वाली डबल है, इक्वल करने के लिए 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये आपको शो करना है कि 29th टर्म है वो 19th टर्म के डबल के इक्वल है। तो सबसे पहले अभी देखिए आप क्या करेंगे A29 इसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 28D। ठीक है A प्लस 28D। A क्या है आपके पास वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करके -8D प्लस 28D। और 28 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20D। मतलब कि 29th टर्म की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई 20D। ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास 19th टर्म। तो A19 इज इक्वल्स टू A प्लस 18D। A की वैल्यू क्या है माइनस का 8D प्लस 18D। अब देखो A19 इज इक्वल्स टू 18 में से 8 जाएंगे तो 10D। कितना जाएगा 10D। इट मींस जो 19th जो टर्म है वो कितनी आ गई हमारे पास 10D। कितनी आ गई हमारे पास 10D। अब हमें क्या करना है हमें प्रूव करना था। तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए A29 जो हमने किया था इज इक्वल्स टू A19 मल्टीप्लाई 2। तो ये कितना है अब हमारे पास 20D। ये आ गया हमारे पास 20D और 19 टर्म कितनी आई 10D। मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 20D इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये इसके डबल के इक्वल हो गया। तो ये क्या हो गया हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड ये आपका प्रूव हो गया है कि जो 29th टर्म है वो डबल के 19th के डबल के इक्वल है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। 6 देख लीजिए विच टर्म ऑफ द एपी गिवन हमारे पास विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। कि कौन सी जो टर्म है वो 21st टर्म पहले वो निकालेंगे उसमें 120 प्लस करेंगे उसके इक्वल है या उसके बराबर है। तो चलो सबसे पहला मेन पर्पस क्या है जो एपी है उससे हमें फाइंड आउट करनी है 21st टर्म, क्योंकि तभी तो उसमें प्लस करेंगे ना। इसको इरेज कर देता हूं। सबसे पहले जो गिवन है वो मेंशन करेंगे जो हमारे पास जो चीजें हैं। चलो विच टर्म ऑफ द एपी क्वेश्चन नंबर 6। तो एपी जो हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास है 3, 15, 27 एंड 39। अब फर्स्ट टर्म क्या है भाई मेंशन करेंगे। फर्स्ट टर्म ए से डिनोट करते हैं पहला पद बराबर है 3। सेकंड टर्म लिख लीजिए दूसरा पद A2 इज इक्वल्स टू 15। अब इनके बीच का सार अंतर मींस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मींस 15 माइनस 3। तो डी आपका आ जाएगा 12। डी है वो आपका कितना आ गया 12। अब देखिए आगे D12 आ गया। अभी हमें सबसे पहले क्या करना है 21st टर्म है वो फाइंड आउट करनी है। तो A21 इज इक्वल्स टू A प्लस 20D। ए कितना आपके पास ए हमारे पास आ गया है 3 प्लस 20 इंटू में डी हमारे पास है 12। 3 प्लस 20 12 टू जा 24 240। तो A21 हमारे पास आ गया
243 कितना आ गया 243। अब उसने कहा कि कौन सी टर्म है वो क्या होगी 120 मोर देन होगी, तो A21 प्लस में 120, तो क्या होगा A21 हमारे पास है 243 प्लस 120 और ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 363। कितना हो जाएगा 363। तो वो AN यहां से यहां पे देख लीजिए, थोड़ा सा इधर कर लेते इस सम को। अब उसने कहा 363 मींस AN है वो 363 है। अब AN क्या हो जाएगा, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D, क्योंकि अब N निकालना है कि वो कौन सी टर्म है जो कितनी आ रही है 363 आ रही है। तो AN हमारे पास हो गया 363, A कितना है हमारे पास 3 प्लस N हमें फाइंड आउट करना है और D हमारे पास 12। अब 363 में से 3 क्या हो जाएगा माइनस, इधर बचेगा N माइनस 1 इंटू 12। 363 में से 3 जाएंगे तो 360, N माइनस 1 ऐसे ही बचेगा, बाई में 12, 12 3 जा 36, 0 एज इट इज, तो 30 प्लस में हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू N। तो N कितना आ जाएगा हमारे पास 31। तो वो टर्म 31st टर्म है जिसका सम है वो कितना आएगा, या सॉरी वो 31st टर्म है जो कितनी आती है 363। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई होप इन क्वेश्चंस में मजे आ रहे होंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 7th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से कई बार पूछा जाता है, स्टेटमेंट देखो चेंज हो सकती है, ये नहीं कि एज इट इज यही देंगे, बट जो एक वे है वो यही रहेगा सेम एज इट इज। इफ द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स होता है ज्यादा इट्स 10th टर्म बाय 7, कि जो 17th टर्म है ना वो 7 ज्यादा है किससे, 10th टर्म से ज्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। 7th देख लीजिए क्या कहा है उसने कि जो 17th टर्म है वो 7 ज्यादा है किससे, 10th टर्म से। तो ये 7 ज्यादा है ना भाई, तो इक्वल करने के लिए 7 क्या करेंगे, इसमें हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, इसमें क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, क्योंकि 7 ज्यादा टर्म कौन सी 17th को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 16D इज इक्वल्स टू 10th को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 9D और प्लस में आपका क्या रहेगा 7, प्लस में क्या रहेगा 7। अब देखो A साइड क्या हो जाएंगे कैंसल, क्योंकि इधर आएगा तो 16D, इधर आएगा तो माइनस का 9D, वहां पे बचेगा आपका 7। 16 में से अगर 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 7D इज इक्वल्स टू 7D एज इट इज रहेगा 7/7। तो D आपका क्या आ जाएगा 1। इट मींस जो हमारा कॉमन जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा 1 है वो आ जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहे हैं, रामकली वुड रिक्वायर 5,000 रुपीज टू गेट हर डॉटर एडमिटेड टू अ स्कूल आफ्टर अ ईयर। एक साल बाद अपनी बच्ची का एडमिशन कराने के लिए उसे कितने पैसे चाहिए 5,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट है। शी सेव्ड रुपीज 150 इन द फर्स्ट मंथ, पहले मंथ में। जब भी फर्स्ट मंथ की बात है इट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट, ही और शी टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टर्म। तो कितना हो गया 150 रुपीज सेव करती है एंड इंक्रीज्ड हर मंथली सेविंग्स बाय रुपीज 50 एवरी मंथ। सपोज करो अगर फर्स्ट मंथ में 150 प्लस किए तो नेक्स्ट में 50 और प्लस करके उसने क्या किए सेविंग करी है। तो 150 फर्स्ट में, सेकंड में क्या हो जाएगी 200, फिर 250, फिर 300, 50 प्लस होते जाएंगे। फाइंड आउट इफ शी विल एबल टू अरेंज द रिक्वायर्ड मनी आफ्टर 12 मंथ्स। आपको निकालना है कि फाइंड आउट करना है कि क्या वो 12 मंथ्स में वो मनी है वो सेव कर पाएगी या नहीं। विच वैल्यू इज रिफ्लेक्टेड इन आवर एफर्ट्स। आज आपको आजकल पता है कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इस क्वेश्चन के बाद आपको ये भी बताना है कि कौन सी वैल्यू है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, क्या वो शो कर रही है सोसाइटी के लिए, क्या अच्छा हो रहा है इसमें। ठीक है, तो चलो देखते हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं ना, केस बेस्ड क्वेश्चन सब वो पूछे जाते हैं उनमें, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले उसने कहा 8th क्वेश्चन में फर्स्ट में वो सेविंग कितनी करी फर्स्ट मंथ में ₹50। तो मैं ना एपी फॉर्म्ड करके चलता हूं डायरेक्ट, अब स्टेटमेंट बना लेना। तो शुरू में कितनी करी 150, फिर आगे जैसे जैसे जाएगी तो उसने कहा कि 50 रुपीज क्या होते जाएंगे प्लस होते जाएंगे। तो जो गिवन टर्म है उसमें हम क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। ठीक है, फिर उसने कहा
यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए कितना हो जाएगा आपका ₹150। कॉमन डिफरेंस, क्योंकि सेकंड टर्म हमें लिखो तो लिखो, अदरवाइज जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस हर साल वो कितने रुपीस है वो इंक्रीज करके ऐड ऑन कर रही है 50। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो गया 50 हो गया। अब उसने क्या कहा आफ्टर 12 मंथ्स, इट मींस हमें एन भी गिवन है, हमारे पास एन क्या हो गया 12 हो गया। अब आप क्या करोगे, एन हमारे पास 12 हो गया, तो आफ्टर 12 मंथ्स वो कितने पैसे वो क्या करेगी सेव करेगी। तो इसमें क्या करेंगे हम, एस एन का फॉर्मूला निकलेगा, क्योंकि सम निकालना है ना। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d। अब चीजें पुट ऑन कीजिए इसमें, एस एन, एन कितना हमारे पास 12, तो एस 12 बाई टू, 2 इंटू में a कितना है 150 प्लस n है 12 माइनस 1 और d हमारे पास 50। 2 6 जा 12, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 6 152 जा 300 प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11, 11 को इससे करेंगे तो 550। ठीक है, अब देख लीजिए 6 मल्टीप्लाई 5 और 3 850। अब 6 0 0 6 5 जा 30, 3 कैरी 6 8 जा 48 और 3 51, मतलब कि 12 मंथ्स बाद वो कितने रुपीस है वो एड ऑन कर लेगी, वो कर लेगी 5100। तो और उसे रिक्वायर्ड कितने थे 5000, इट मींस वो इजीली अपनी बेटी का एडमिशन है वो करा पाएगी। अब इसने कहा कि विच वैल्यू इज रिफ्लेक्टेड इन हर एफर्ट्स, वो क्या एफर्ट्स कर रही है, वो एफर्ट कर रही है अपनी डॉटर का एडमिशन क्या कराने के लिए, एडमिटेड कराने के लिए अपने बच्चे को स्कूल में। प्लस में वो वैल्यू अगर हम यहाँ पे मेन एक देखेंगे तो क्या करेंगे, वो गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट कर रही है, क्या कर रही है गर्ल्स एजुकेशन को क्या कर रही है प्रमोटेड बाय हर, वो क्या करी गर्ल एजुकेशन को है वो प्रमोट कर रही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। जब भी है ना ये बात हो कि सम के रिगार्डिंग बात हो कि तो उसमें हमेशा क्या जाएगा एस एन का फॉर्मूला है वो जाएगा कि टोटल आपको कितना चाहिए। 9th क्वेश्चन देख लीजिए, 3 नंबर्स इन एपी हैव द सम 30, 3 नंबर है एपी में, 3 नंबर है एपी में, उनका सम कितना आ रहा है 30 आ रहा है। व्हाट इज इट्स मिडल टर्म, बीच वाली टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए कि वो 3 टर्म है वो एपी की कौन सी है, 3 जो टर्म्स है वो एपी की कौन सी है, तो चलो वो देखते हैं। 9th 3 टर्म है वो एपी की मानेंगे हम, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का सम हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या क्वेश्चन, तीनों का सम, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 30। तो इन तीनों का सम है वो क्या आ रहा है आपका 30 आ रहा है। अब देखो ए ए कितना हो गया 3a माइनस का डी डी, इससे ही क्या हो जाएगा कैंसल, इज इक्वल्स टू 30, ए एज इट इज रहेगा 30 बाई 3, 3 10 जा 30, तो 3 10 जा 30। तो जो आपकी जो मिडल टर्म है, जो आपकी मिडल टर्म है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 10, वो आ जाएगी हमारी 10, ये रिमिडल टर्म ये आपकी आ गई 10। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट देख लीजिए, ध्यान से देखना, क्वेश्चन 10th, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी गिवन है, विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कि एपी की कौन सी टर्म है, ये टर्म तो चली रही ना, तो पहली ऐसी कौन सी टर्म होगी जो नेगेटिव आएगी, जो क्या होगी नेगेटिव आएगी। तो चलो देखते हैं इसको, ये ना पॉज करके नोट डाउन अपना कर लेना अच्छे से, और प्रैक्टिस जितनी करोगे मैथमेटिक्स में उतना ही बेस्ट है। विदाउट प्रैक्टिस के तो मैथ्स में कुछ भी नहीं होने वाला है ना, रेटाफिकेशन तो चलती ही नहीं है। 10th इसने कहा कि एपी, एपी हमारे पास क्या है 65 61 57 53। अब इसमें सिंपल सी है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कॉमन डिफरेंस
कॉमन, ये चीजें हम क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे, क्योंकि हमें पता है ना गिवन है। फर्स्ट टर्म ए हमारे पास है 65, सेकंड टर्म A2 हमारे पास है 61। कॉमन डिफरेंस को D से लिखते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म कितनी है 61, 61 में से अगर 65 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4। तो D है वो हमारे पास कितना आ गया माइनस का 4। अब an का फॉर्मूला निकालना है, क्योंकि हमें नेगेटिव टर्म का पता करना है, a प्लस n माइनस 1 d। तो a कितना है आपके पास, a हमारे पास है 65 प्लस n हमें पता नहीं है और d है माइनस 4। तो चलो यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको। a n इज इक्वल्स टू 65। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 4 को n से करेंगे तो माइनस का 4n, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका आ जाएगा 4। ये क्या आ गया आपका 4। 65 और 4 कितना होता है 69 माइनस 4n। अब यहां से देख लीजिए, अब 4 को n के प्लेस पे नेचुरल नंबर पुट करने हैं, तो आप ये देख लीजिए कि n के प्लेस में मैं क्या करूं, पहले 1 पुट करना है, 4 1 जा 4, 65 में से 4 जाएगा तो क्या होगा पॉजिटिव आएगा। इस तरीके से आपको करना है। तो जहां तक जब आप n के प्लेस पे पुट करते जाओगे तो n के प्लेस पे क्या आएगा, वो आ जाएगी, वो टर्म आएगी 18th टर्म। वो टर्म क्या आएगी 18th टर्म है जो नेगेटिव देगी। कैसे देखो 69 माइनस में 4, n के प्लेस पे क्या आ जाएगा 18, 69 माइनस 18 4 जा 72, 72 में से 69 जाएंगे तो माइनस का 3। इससे पहले 17 तक जो 17 तक जो कंटिन्यूसली आप नंबर रखते चलोगे ना, तो उसमें ये नंबर बढ़ा रहेगा तो सारी पॉजिटिव टर्म आएगी। लेकिन जब 18 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि 72 है वो ग्रेटर है किससे 69 से। नेक्स्ट देख लीजिए 11th क्वेश्चन। असर्शन गिवन है, असर्शन रीजन वाले बहुत पूछे जाते हैं। a प्लस बी प्लस सी, एपी में 3 टर्म है a b और c आर इन एपी इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ एक ही कंडीशन है कि 2b किसके इक्वल है a प्लस सी। तो पहले हमें चेक करना है कि ये चीज सही है या नहीं है ना। तो देखते हैं, चलो इसको इरेज कर देते हैं। आई होप इतना बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा वीडियो में। 11th हमारे पास क्या था, एपी गिवन है ए बी सी। अब इसका कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बी माइनस ए, ठीक है। अगर नेक्स्ट टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा सी माइनस बी। कॉमन डिफरेंस एपी का क्या होता है इक्वल, कॉमन डिफरेंस एपी में क्या होता है इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बी माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी। अब सबको एक साइड में लेके ये b माइनस ए, माइनस का b है, या इसको ऐसे करते हैं क्योंकि इसके अकॉर्डिंग फॉर्म करना है ना हमें। तो देख लीजिए सिंपली हम क्या करते हैं b माइनस का b है, इधर आके प्लस का b हो जाएगा। c एज इट इज है, माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का a, b 2b, और इसको हम लिख सकते हैं a प्लस सी। तो ये चीज क्या होगी करेक्टली होगी, असर्शन ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, अब वो क्या कह रहे हैं, रीजन द सम ऑफ द फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर, कि n ओड नेचुरल नंबर का जो सम है नंबर्स इज n स्क्वेयर। तो ये चीज हमें प्रूव करना है। पहले एपी लो, ठीक है, एक रीजन के लिए एपी बनाओ। ओड नेचुरल नंबर मींस ओड भी और नेचुरल भी हो। नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो जाते हैं, ओड नंबर 1 3 5 7, ये आपकी क्या होगी ये होगी, ठीक है। अब इस तरीके से क्या होगी एपी होगी। कॉमन डिफरेंस अगर आप पाओगे तो सबका एक अलग अलग है, सेम नहीं है। नहीं इसमें सब में सेम है, कॉमन डिफरेंस वो सब में सेम है। तो नेचुरल नंबर के अगर हम फॉर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2n माइनस 1। क्या बनेगी 2n माइनस 1। कैसे 2n माइनस बनेगी 2 1 जा 2 2 माइनस 1 1, 2 2 जा 4 4 में से 1 गए 3, 2 3 जा 6 6 में से 1 गया 5, 2 4 जा 8 8 में से गया तो क्या आ गया ये आ गया, ठीक है। अब इस पे आपको क्या करोगे फॉर्मूला अगर हम पुट करते हैं कि n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, तो इसका जो सम है वो क्या आ जाएगा हमारे पास n स्क्वायर के इक्वल है वो आ जाएगा। कैसे द सम ऑफ द फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर का क्या आ जाएगा n स्क्वायर है वो आ जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा कि असर्शन भी ठीक है रीजन भी ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसकी ए की, ठीक है। तो ये हमारा आगे
हो जाएगा। इसमें अगर आप चाहो तो n/2 Sn का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, n के प्लेस पे n एज इट इज रहेगा, बाकी सब हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा n स्क्वेयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 12th। The sum of the first 15 terms of an AP is 752। सम की बात आ गई, इट मींस SN पे जाएंगे। S15 कितना है हमारे पास, 750। फर्स्ट टर्म है 15, फाइंड इट्स 20th टर्म। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दिया कि जब भी इस तरीके से बात आती है, किसकी टर्म की जब बात आती है, तो आप क्या करोगे, हम SN लेंगे। तो देख लीजिए 12th, इसने कहा द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म मींस S15 गिवन है हमारे पास 750। फिर उसने कहा फर्स्ट टर्म लाइंस जरूर लिख लेना, फर्स्ट टर्म अच्छे से अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। फर्स्ट टर्म कितनी है आपके पास 15। अब S15 है तो SN फॉर्मूला लगेगा, SN इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d। अब हमारे पास n है वो कितना है 15 है, कितना है 15 है, 15/2 इंटू 2 इंटू में a है आपके पास 15, जो जो वैल्यू है ना वो पुट करते चले जाइए। और d है वो क्या कर, कितना है हमारे पास, d है वो गिवन है वो नहीं है, d है वो हमारे पास गिवन नहीं है। Sn कितना है S15 है 750, 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 15 2 जा 30 प्लस 15 में से 1 गए 14, और यहाँ पे हो जाएगा 14d। 15 5 जा 75, 50 52 जा कितना हो गया 100, 30 प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, बच गया हमारे पास 14d। 100 माइनस 30, 100 माइनस 30 है तो क्या बचेगा हमारे पास 70, d एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में 14 5 जा। इट मींस जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ गया 5। अब कॉमन डिफरेंस d हमारे पास 5 है, फर्स्ट टर्म में 15 है, इसने क्या किया था फाइंड इट्स 20th टर्म। 20th टर्म मींस a20, इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 19d। क्या लिख दोगे a प्लस 19d। a कितना आपके पास, a हमारे पास 15 प्लस 19 इंटू में d हमारे पास 5, 15 प्लस 19 5 जा 95, तो a20 कितना आ गया 110। 20th टर्म आपकी आ गई 110। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12th। अब नेक्स्ट देख लीजिए 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है। रोहन रीपेज हिज टोटल लोन, अपने लोन को वो वापिस पे कर रहा है। कितने रुपीस का लोन है भाई, 1,18,000 रुपीज का उसने लोन लिया था, वो उसको रीपे कर रहा है 1,18,000 का, बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 1,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मींस फर्स्ट टर्म आपकी आ गई 1,000, और आगे आगे जैसे इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय रुपीज 100 एवरी मंथ, और हर महीने कितनी इंस्टॉलमेंट बढ़ा के दे रहा है वो 100 रुपीज, मीन्स ये आ गया आपका कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले ना ये चीजें आइडेंटिफाई करना सीख लो भाई, ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करने हैं तो। पहले 1000, फिर 1100, फिर 1200, फिर इस तरीके से। What amount will be paid by him in the 30th इंस्टॉलमेंट, जब 30 इंस्टॉलमेंट वो पे कर चुका होगा तो कितने पैसे वो भर चुका होगा। What amount of loan has he paid after the 30th इंस्टॉलमेंट, और 30 किस्तें भरने के बाद कितने पैसे और बचेंगे जो उसे और भरने हैं, रिपे करने हैं। तो चलो देख लीजिए, क्लियर हो गया सब कुछ, फर्स्ट टर्म वगैरह में सब पता चल गई। और क्या निकालना है, एसएन निकालना है, ये भी आपको पता चल गया होगा क्योंकि वो जमा करा रहे, ठीक है। 13th क्वेश्चन, सबसे पहले क्या कहा उसे, लोन इतना पे करना है, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो मैं यहाँ पे सीधा लिखता हूं फर्स्ट टर्म। अब स्टेटमेंट बना लेना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की। फर्स्ट टर्म कितनी होगी भाई, ए 1000 रुपीज, 1000 रुपीज। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ये हमारे पास कितना हो गया 100 रुपीज। क्या हो गया 100 रुपीज। एन कितना है 30, एन कितना है 30 है, और क्योंकि इंस्टॉलमेंट उसने दे दी। अब कह रहे कितनी भर चुका होगा, तो इट मींस एस एन का फॉर्मूला लगेगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 d।
अब देख लीजिए n कितना आपके पास 30, यहाँ पे हम लिखेंगे s30, 30/2, 2 इंटू में a कितना आपके पास 1000 प्लस n कितना है 30 माइनस 1 और d हमारे पास है 100। तो चलो कर से सोल्व, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 से कैंसल, 15, 2 को 1000 से करेंगे 2000 प्लस 30 में से 1 जाएगा 29, 29 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2900। अब क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 2000 को 2900 से अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा 4900। देख लीजिए 15 0 15 0 0 15 0 0 15 9 जा 135, 13 कैरी, 15 4 जा कितना आ गया 60 और 73। तो इट मींस कितने पैसे वो भर चुका होगा, 30 इंस्टॉलमेंट में वो भर चुका होगा 73,500 रुपीज। अभी कह रहा व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज ही पेड आफ्टर द 30, कितनी और अमाउंट पे करनी पड़ेगी, तो सीधी सी बात है, तो ही हैज टू पे, ही विल हैव टू, कि इतने पैसे और जमा करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें हम सिंपल सी करेंगे, जो टोटल लोन है कितना 1800 है, उसमें से क्या माइनस कर देंगे 73,500 रुपीज, क्या कर देंगे माइनस, वो लोन उसे और पे करना है, 0 0 10 में से 5 5 7 माइनस 3 है ना, अरे भाई 0 यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 में से 5 5, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 7 7 में से अगर 1,18,000 है ना, 7 में से 3 जाएंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास 4, और 11 में से अगर ये गए तो हमारे पास कितना बच गया है 7 गया तो 4, तो मीन्स 44,500 रुपीज और भी उसे पे करने हैं, 44,500 रुपीज और भी पे करने हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट देख लीजिए 14th, बड़ा हटके क्वेश्चन है, देखो द रेशियो गिवन है, द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन एपी इज 2/3। पहले इतना यही करते हैं जो जो हमारे पास गिवन है। चलो एक बार और पढ़ लेते हैं। फाइंड द रेशियो, आपको फाइंड करना 5th टर्म टू द 21st टर्म एंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ द फर्स्ट 21st टर्म 21 टर्म्स। अब कॉमन सी चीजें हैं, आपको एक चीज गिवन है, दो आपको फाइंड आउट करनी। उसने क्या कहा रेशियो किसका 11th टर्म, तो एक देखो 11th टर्म को आप क्या लिख सकते हो a प्लस 10d। उसके बाद उसने कौन से टर्म कही 18th टर्म, 18th टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं a प्लस 17d, इनका रेशियो तो a प्लस 10d बाई में a प्लस 17d इज इक्वल्स टू, इनका जो रेशियो जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 2/3, 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या होगा 3a 10 3 जा 30d 2a 17 2 जा 34d। अब देख लीजिए 3a माइनस 2a और उधर रहेगा 34d और 30 प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का 30d। अब देख लीजिए 3a में से 2a गया तो क्या गया a, 34 में से 30 गए तो आ गया हमारे पास 4d। इट मींस a की वैल्यू है वो आपकी क्या आ गई 4d वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट उसने क्या कहा, उसने कहा फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म, 5th टर्म टू द, अब 5th जो टर्म है वो क्या हो जाएगी a प्लस 4d और दूसरी कौन सी टर्म है 21st टर्म, तो 21st आपकी हो जाएगी a प्लस 20d। अब इनका रेशियो देखो तो a प्लस 4d बाई में a प्लस 20d, a कितना हमारे पास, a हमारे पास है 4d, तो 4d प्लस 4d, a की जगह 4d रखो, 4d प्लस 20d, 4 और 4 कितना हो गया 8d, 20 और 4 24d, d से d कैंसल, 8 बन जाए 8 8 3 जा 24, तो ये क्या आ गया 1/3, कितना आ गया 1/3 और रेशियो में पूछा तो हो जाएगा 1/3, कितना हो गया 1/3। अब आगे उसने एक और चीज पूछी है, एंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म टू द सम ऑफ द फर्स्ट 21st टर्म, सम ऑफ द 5 टर्म और 21st टर्म, तो इसको मैं इरेज कर दूं, कर देता हूं,
अब सम है तो क्या निकलेगा, एस एन, सिंपली है क्या निकलेगा, एस एन। एस एन उसने दो का पूछा है, क्या क्या, एक तो एस फर्स्ट 5 टर्म का, और एक आपसे पूछा है सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म। तो अब S5 है तो क्या हो जाएगा 5, इसका फॉर्मूला होता है ना एस एन का n/2, यहाँ पे एस एन इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। जरूर पुट करना है फॉर्मूला, तो बहुत फॉर्मूले हैं वो लिखने बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो S5 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a। ए हमारे पास वो क्या आया था 4d, ए हमारे पास क्या आया था 4d, 2a प्लस एन कितना है 5, 5 माइनस 1, और डी है वो हमारे पास, डी है वो एज इट इज रखते हैं। अब देखो 5/2 इंटू 4 टू जा 8d, और प्लस 5 में से 4 गए, 5 में से 1 गया 4, 4d, 5/2 मल्टीप्लाई 8 और 4 12d, 2 6 जा 12, तो कितना आ गया 6d, 6 5 जा 30d। तो जो फर्स्ट 5 टर्म का सम है वो कितना आ गया 30d। अब आगे देखो S21, तो क्या हो जाएगा n/2 मीन्स 21/2, n/2 इंटू में 2a, a है हमारे पास 4d, 2a प्लस n है 21 और d है नहीं पता, कॉमन डिफरेंस। अब देखो 21/2, 4 टू जा 8d, 21 में से 1 गया ये तो 20, 20d आ गया। 21/2 इंटू में 28d, 21/2 मल्टीप्लाई 28d, कैंसिल कीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 14 के और किससे करेंगे 21 से आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए 14 1 जा 14, कैरी 1, 14 2 जा 28 और 1 29, तो ये हमारे पास आ गया 294d। और ये कितना आया था 30d। अब इसने क्या कहा था, इनका क्या करना है रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, अगर इनका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, फिफ्थ टर्म का रेशियो निकालना है, किससे, सम था ना तो एस लिखेंगे भाई, कि हमें क्या करना है कि सर जो फर्स्ट 5 टर्म है उनका 21 टर्म के साथ, ये कितना है हमारा फिफ्थ आया 30d, और ये आया 294d, डी से डी कैंसल। अब क्या करेंगे 3 से देखो, 3 10 जा 30, 3 9 जा 20, 7 3 8 जा 20, 4 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 2 9 जा 18, तो 5 और रेशियो 49, कितना आ जाएगा 5:49। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा हो गया भाई 14th। चलो 15th देख लीजिए। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, टोटल टर्म कितनी है 50, मींस एन है वो आपके पास 50 हो गया। विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। बिल्कुल सिंपल है सर क्वेश्चन है। सबसे पहले जो चीजें हमें हमारे पास जो गिवन है वो हम क्या करेंगे, मेंशन है वो कर देंगे, वो चीजें जो हमारे पास जो है वो हम क्या करेंगे मेंशन करेंगे। चलो देख लीजिए, हमारे पास गिवन एपी में कितने हैं, तो मींस एन हमें पता चल गया कि सर 50 है, क्योंकि इसने कहा टोटल टर्म। थर्ड टर्म A3 कितना है 12, और लास्ट टर्म मींस A50 होगी ना लास्ट, ऑब्वियस सी बात है 106। A3 को हम क्या लिखेंगे A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 12, इक्वेशन 1। सेकेंड 50 को हम लिख सकते हैं A प्लस 40 9D इज इक्वल्स टू 106, ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए क्या है दोनों में इक्वल है, तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास हो गया a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12, और सेकंड आपके पास क्या हो जाएगी a प्लस 49d इज इक्वल्स टू 106। अब देख लीजिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, a से a कैंसल, 49 में से 2 जाएगा माइनस का 47d, और यहाँ पे हो गया माइनस का 94, माइनस से माइनस कैंसल, d आपका क्या रहेगा एज इट इज रहेगा, कॉमन डिफरेंस d एज इट इज 94 बाय में 47,
7, तो 2 जा पे कट हो जाएगा, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ गया हमारे पास 2। अब हमें क्या करनी है, अब 29th टर्म निकालनी है, उसके लिए आपके पास फर्स्ट टर्म भी होनी चाहिए, तो क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ d इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन। आपका मन करे इक्वेशन 1 में पुट कर लेना, मन करे 2 में पुट कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में कर देता हूं। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या थी, a प्लस 2d, तो a प्लस 2d के प्लेस में हमारे पास कितना है 2 इज इक्वल्स टू 12। a प्लस 2 टू जा 4, साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8, a की वैल्यू है वो कितनी आ गई 8। अब आपको क्या फाइंड आउट करना था, 29th टर्म। क्या करना है, 29th टर्म, यहां से इरेज कर देता हूं। 29th टर्म को हम क्या लिखेंगे, शॉर्ट में हम 29th टर्म को लिखेंगे a प्लस 28d, a प्लस 28d, तो a हमारे पास कितना है 8 प्लस 28 इंटू में d हमारे पास है 2, 8 प्लस कितना हो गया 56 और 8 कितना हो गया 64, तो 29th टर्म आपकी क्या आ जाएगी 64 आ जाएगी। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। 31st टर्म आपको निकालनी है, 11th टर्म 38 है और 16th टर्म है 73, सेम एज 15th क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना, इक्वेशन जो गिवन है उनसे इक्वेशन फॉर्म कीजिए और उसके बाद हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। देख लीजिए 16th, इसने क्या कहा 31st टर्म, ये तो हमें करनी है फाइंड आउट। गिवन क्या है 11th टर्म, a11 इज इक्वल्स टू 38 और एक गिवन है a16th टर्म कितनी है 73। शॉर्ट में a11 को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38, इक्वेशन 1। 16th को लिख सकता हूं a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। सिंपली हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो a क्या हमारे पास a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38 और ये है भाई हमारे पास a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73, कितना हो जाएगा 73। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यहाँ पे माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ए से ए कैंसल, माइनस 15 में से 10 जाएंगे तो माइनस का 5d और 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गए 3, माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसल, d एज इट इज रहेगा, 35 के बाई में 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7। इट मींस जो d की वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आ गई 7 आ गई। अब इसके लिए क्या करोगे, 7 आ गई, अब आपको क्या करना है a फाइंड आउट करना है, तो अब की बार मैं डायरेक्ट कर दूं या लिख देता हूं, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, पहले फर्स्ट में रखी थी अब 2 में रख लेते हैं, तो सेकंड इक्वेशन क्या है a प्लस 15d, तो a प्लस 15 d कितना आपके पास 7 इज इक्वल्स टू 73, a 15 7 जा 105, तो 73 माइनस 105 क्या होगा, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 और 10 में से 7 जाएंगे तो 3, माइनस का 32, फिर से देख लो, अगर 5 में से 3 जाएंगे तो 2, 10 में 7 जाएंगे 3, तो माइनस का 32। अब इसने क्या कहा है हमारे पास, इसने कहा है कि कौन सी टर्म निकालनी है, 31st टर्म निकालनी है, तो 31st टर्म अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 30d, a कितना है आपके पास माइनस का 32 और प्लस 30 इंटू में d हमारे पास कितना आ गया 7, तो माइनस का 32 प्लस 210 क्या कर लोगे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लोगे, हमारी जो a31st टर्म है वो हमारी आ जाएगी, वो हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब 17 देख लीजिए, क्या कह रहे हैं, इफ द थर्ड एंड द 9 टर्म्स ऑफ एन एपी, थर्ड टर्म है 4, 9th टर्म है -8, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, तो कौन सी टर्म है जो क्या होगी 0, इट मींस ए एन हमारे पास कितना है 0 और इससे आपको एन फाइंड आउट करना है। इरेज कर देते हैं, एक बस नई चीज इसमें ऐड ऑन हुई है, बाकी सिंपल ही क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, इसने कहा थर्ड टर्म, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, थर्ड टर्म को मैं लिखूंगा a प्लस 2d
आप डायरेक्ट मत करना, a प्लस 2d कितना हो जाएगा 4। फिर इसने कहा नाइन्थ टर्म, तो नाइन्थ टर्म क्या है -8, मीन्स a प्लस 8d इज इक्वल्स टू माइनस का 8। अब आप क्या करोगे, माइनस 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 है तो प्लस, a से कैंसिल, -8 में से 2 जाएगा तो माइनस का 6d, 8 और 4 कितना हो गया आपका 12, d एज इट इज रहेगा 12 बाई माइनस का 6, 6 2 जा 12, तो d क्या आ जाएगा आपका माइनस का 2, d क्या आ जाएगा माइनस का 2। किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए d की, a फाइंड आउट करना है तो a प्लस 2 इंटू में -2 इज इक्वल्स टू 4, 2 2 जा 4, माइनस का 4 है उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, a कितना आ जाएगा आपका 8। तो दो वैल्यू में पता चल गई, a की भी और d की भी। अब उसने कहा कि कौन सा AP का कौन सा पद है वो क्या होगा, कौन सी टर्म है वो 0 होगी, तो आप a n क्या मान के चलोगे इज इक्वल्स टू 0। तो a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, a n क्या हमारे पास 0, a है वो कितना है हमारे पास 8 प्लस n माइनस 1 और d क्या आ गया माइनस का 2। अब 8 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा n माइनस 1, -2 मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसल, 2 4 जा 8, माइनस का 1 इधर आके हो जाएगा प्लस का इज इक्वल्स टू n, तो n की वैल्यू क्या आएगी 5। इट मींस वो फिफ्थ टर्म होगी जो क्या आएगी 0 आएगी, जो क्या आएगी 0 आएगी। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व। नेक्स्ट देख लीजिए 18th, दिस टर्म ऑफ द एपी गिवन है इज -81। आपको ध्यान हो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था सेम एज इट इज, जिसमें क्या पूछा था कि कौन सी टर्म है वो -41 होगी, तो हमने क्या किया था ए एन के प्लेस पे क्या रखा था 80 -41 रखा था, इसमें रख देंगे -81। ऑल्सो इज एनी टर्म 0, कि क्या कोई टर्म है वो 0 भी होगी, खुद से कर देते हो बट फिर भी मैं ये करा रहा हूं, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो इसने डायरेक्ट करते इसको 18th क्वेश्चन को। इसने कहा एपी, एपी हमारे पास है फर्स्ट टर्म 21, सेकंड टर्म कितनी हो गई 18, कॉमन डिफरेंस डी है वो क्या हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3। ठीक है, फिर उसने कहा ए एन कितना है माइनस का 81, -81, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। पहले तो ये देखना कि कौन सी टर्म -81 होगी, -81, ए आपके पास 21 प्लस एन आपको निकालना और डी है -3, -81 ये प्लस का इधर आके माइनस का 21, एन -1 इंटू -3, 1 और 1 2, 8 और 2 10, तो क्या हो गया माइनस का 102, n -1 एज इट इज रहेगा, बाई में आ जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कट, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो n क्या हो जाएगा 34 प्लस 1 35, तो n हो जाएगा 35, मींस वो टर्म 35th टर्म होगी जिसपे क्या आएगा माइनस का 81। अब उसने क्या 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 कोई टर्म 0 भी होगी, तो अब दूसरे केस में क्या मान के चलेंगे कि ए एन इज इक्वल्स टू 0, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। एक क्वेश्चन में दो दो तीन तीन चीजें पूछ रखी है तो वो सब हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ए एन क्या रखोगे 0, ए आपके पास क्या 21 प्लस एन हमें पता करना है और डी हो जाएगा माइनस का 3, प्लस का है इधर आके माइनस का 21, एन माइनस 1 ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में माइनस, 3 से 3 कैंसिल, 3 7 जा 21 और इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो वो टर्म है वो कौन सी पद आ गई 8th टर्म है वो 0 होगी और 35th टर्म है वो क्या हो जाएगी माइनस का 81। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17th, 18th सोल्व, क्या हो गया 18th है वो सोल्व हो गया। अब देखते हैं 19th क्वेश्चन, इन एन एपी, एपी गिवन है, डी गिवन है, कॉमन डिफरेंस S9 आपको गिवन है, S9 हमारे पास कितना हो गया 75, फाइंड ए एंड A9, आपको ए फाइंड आउट करना है A9। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो हमारे पास जो गिवन है ना उसी से चीजें निकालेंगे। हमारे पास है S9, मतलब कि 9th टर्म का सम गिवन है हमारे पास। चलो इन सबको इरेज कर देते हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले लिखिए जो जो की चीजें गिवन है, गिवन है कॉमन डिफरेंस 5, गिवन है सम ऑफ 9 टर्म्स इज इक्वल्स टू 75। फाइंड आउट क्या करना है आपको, ए फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है प्लस A9 मींस 9th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास क्या है S9, तो Sn का फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू
n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। n कितना है हमारे पास, Sn 75, तो n है हमारे पास 9/2, 2 इंटू ए हमें पता करना है, प्लस 9-1 और d हमारे पास कितना है 5। चलो 75 इधर आएगा तो 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में, और ये 9 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। हमारे पास बच जाएगा 2a प्लस 9 में से 8 जाएंगे तो 9 में से 1 जाएगा तो 8, 8 5 जा 40। अब क्या करोगे, कैंसिल हो रहा है तो कर दो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25 2 जा 50, ये आ गया 50/3। अब 40 प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, जिसके बाय में कुछ नहीं 1, यहाँ पे बच गया 2a। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास 3, 50 एज इट इज, 1 3 जा 3, 3 4 जा 120 इज इक्वल्स टू 2a। अब देख लीजिए कितना आ गया 70/3, कितना आ जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 70/3, a एज इट इज रहेगा 70/3, क्या हो जाएगा 70/3। अगर हम करते हैं तो माइनस का, क्योंकि ये भी ध्यान रखो कि किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो अगर 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 2 से कैंसिल कीजिए, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 35/3। a जो फर्स्ट टर्म है वो आ गई माइनस का 35/3। अब इसने क्या कहा कि 9th टर्म और निकालनी है, तो 9th टर्म है, इसको मैं क्या लिखूंगा, a प्लस 8d, क्या लिख देंगे, a प्लस 8d। a कितना है माइनस का 35/3 प्लस 8 इंटू में d कितना है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस ये है हमारे पास 5, 8 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 35/3 प्लस 8 5 जा 40, जिसके बाई में कुछ नहीं 1, तो एलसीएम कितना आ गया 3, है ना। इसको नीचे से इरेज कर देता हूं मैं, ये वाला, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, देख लीजिए कितना आया, एलसीएम हमारे पास आ गया 3 माइनस 35 एज इट इज, 1 3 जा 3, 120, तो क्या होगा 10 में से 5 5, यहाँ पे क्या बचेगा 11 में से 3 जाएंगे तो 8 माइनस का 85/3, तो जो 9th टर्म है वो आ गई माइनस का 85/3। तो ये हमारा सोल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 19। और देख लीजिए इसके और पार्ट है। अब हमारे पास क्या है, a फर्स्ट टर्म 5 का कॉमन डिफरेंस 3 है, a and 50 फाइंड n एंड sn, क्या करना है n और sn आपको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास जो जो चीजें गिवन है कि सर a n 50 है, ठीक है, और आपको n और ये सारी चीजें हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, जो जो चीजें गिवन है ना, सबसे पहले वो पुट करके, और क्या करेंगे उनके प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे। ए एन हमारे पास गिवन है, तो सबसे पहले एन फाइंड आउट करेंगे और फिर एस एन। तो देख लीजिए फर्स्ट टर्म कितनी है 5, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, ए एन कितना है भाई 50, तो ए एन का ही फॉर्मूला लगा लीजिए, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। फाइंड आउट क्या करना है, हमें एन फाइंड आउट करना है, हमें एस एन फाइंड आउट करना है। ए एन कितना भाई आपके पास 50 इज इक्वल्स टू 5 प्लस एन माइनस 1 और डी हमारे पास है 3, 50 प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा, बच जाएगा एन माइनस 1 इंटू में 3, 45, एन माइनस 1 एज इट इज रहेगा, 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 प्लस 1, तो एन है वो कितना आ गया 16, एन है वो हमारे पास कितना आ गया, अब आ गया हमारे पास 16। तो एस एन आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, एस एन है वो क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है, मतलब कि S16 आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो चीजें कर लोगे, या तो ए और ए एन है तो एस एन का, या तो ये लगा लो कि n/2 टू ए सॉरी n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, वो वाला फॉर्मूला लगा लो, या n/2 a प्लस ए एन वाला लगा लो, n/2 a प्लस n/2 a प्लस ए एन वाला लगा लो। S16 n कितना है भाई 16/2, ए फर्स्ट टर्म है सर 5, और ए एन कितना गिवन हमारे पास 50, तो S16 इज इक्वल्स टू 16/2 इंटू में 55, 2 8 जा 16, S16 देखो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 40 440, तो इसका मतलब जो हमारे पास जो एस एन कितना था, एन के प्लेस पे हमारे जो एन आया था 16, तो 16 टर्मों का सम है वो कितना है, टर्म्स का सम आया है 440। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, गिवन
एल, एल मतलब कि लास्ट टर्म 28 है। एस सम ऑफ टर्म्स कितना है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड ए टोटल टर्म्स। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास जो गिवन है ना, उसी से हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो हमारे पास जो गिवन है वो देखो क्या क्या हमारे पास गिवन है, एल, एल मतलब कि लास्ट टर्म कितनी है 28, एस है वो हमारे पास कितना है, सम ऑफ टर्म्स है 144, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, टोटल टर्म्स कितनी है 9। तो अब हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला लगाना है एस एन का। ठीक है, तो एस एन हमारे पास कितना हो जाएगा, एस एन का से करके हमें करना है फाइंड ए, कि हमें क्या करना ए। तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने बता रखा है कि n बाई टू ए प्लस एन, एन बाई टू ए प्लस एन, ए एन हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 28, क्या हो जाएगा 28। या देखो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल, ए प्लस एल। ठीक है, एल लास्ट टर्म गिवन है, तो एस एन, एन कितना है 9, तो हमारे पास हो जाएगा 9 बाई टू। ए आपके पास कितना है, ए हमारे पास गिवन सर नहीं है, और एल कितना है 28, और ये भी तो गिवन है ना एस 9 144। टू यहाँ पे क्या है, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, और 9 जाएगा बाई में, हमारे पास बच गया ए प्लस 28। अब देखो 9 1 जा 9, 9 6 जा 54 है ना, 9 एकम 9, 5 बच गया, 9 6 54, 16 2 जा 32, 28 प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल्स टू ए, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 में से ये गया तो 4, तो ए इसको फाइंड आउट करना था, ए हमारा क्या हो गया 4। फॉर्मूले जरूर ध्यान रखना है कि जो चीजें गिवन है वो हमने लगा दी, कि एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल, ये सारी वैल्यू हमारे पास थी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन इक्वी, फर्स्ट टर्म है 17 मींस ए, लास्ट टर्म मींस ए एन 350, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, मतलब कि डी भी कितना है हमारे पास 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, की कितनी टर्म्स है, मतलब एन निकालना है फिर उनका सम निकालना है। सबसे पहले देखो हमारे पास जो गिवन है, फर्स्ट टर्म 17, लास्ट टर्म ए एन कितनी है 350, कॉमन डिफरेंस मींस डी हमारे पास कितना है 9, तो आपका क्या करना है, इनकी वैल्यूज है वो पुट करनी है, क्या करनी है, वैल्यू है वो पुट करनी है, और सम है वो फटाक से फिर क्या हो जाएगा हमारा फाइंड आउट है वो हो जाएगा। इसलिए पहले एन फाइंड आउट करना है कि कितनी टर्म्स है वो है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आगे हमें चीजें है वो सोल्व करनी है। तो देखो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, जो जो गिवन है उसमें एल गिवन था तो मैंने एल लिखा, इसमें ए एन गिवन तो ए एन लिखा। एस एन एन बाय क्या करना है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, तो हमारे पास क्या एन बाय 2, एन इंटू में 2, ए है हमारे पास 17 प्लस ए एन कितना है भाई हमारे पास है 350, कितना है 350, पर इसमें डी तो हमने निकाला नहीं ना, तो पहले हम क्या करते थे, पहले तो हमें डी निकालना पड़ेगा ना, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो डी कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, पहले ऑलरेडी है गिवन है 9 है, तो ये देखना पड़ेगा। इसमें पहले देखो एक मिनट, चीजें गिवन है ना तो पहले उसी के करते हैं, ये बाद में लेके जाएंगे। जो गिवन है ए एन गिवन है ना हमारे पास, तो ए एन इज इक्वल्स टू 350, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन कितना आपके पास 350, ए है भाई 17 प्लस एन सर फाइंड आउट करना, और डी कितना हमारे पास 9, तो सिंपली ये पुट करेंगे 350 प्लस का 17 इधर आके हो जाएगा माइनस का 17, बचेगा एन माइनस 1 इंटू में 9, 350 में से अगर 17 जाते हैं तो कितना बचेगा 333, और यहाँ पे बचेगा एन माइनस 1, 9 जाएगा बाई में, 9 3 जा 27, और 9 7 जा तो 37, इधर आएगा तो प्लस का 1 इज इक्वल्स टू एन, एन कितना हो जाएगा 38। अब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कह रहा हाउ मेनी टर्म्स, तो ये टर्म्स निकल गई, वो हमारे पास कितनी है 38। अब उनका सम निकालना है, अब क्या करना है उनका सम निकालना है, तो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, अब ये फॉर्मूला हम इजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो एस एन, एन कितना है सर 38 है, 38 बाय 2 इंटू में ए कितना आता, फर्स्ट टर्म थी आपके पास 17 और ये थी आपके पास 350। अब क्या होगा, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 19 इंटू 367,
कितना हो जाएगा 367 हो जाएगा। अब 367 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नो तो S38 टर्म का जो सम है वो कितना आ जाएगा 6973। तो इस तरीके से क्वेश्चन है वो हो जाएगा। सिंपली सी बात है कि जो जो गिवन है पहले वो पुट करे, उसी के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूले इंप्लीमेंट करने हैं और फिर हमारे इजिली है वो क्या हो जाएंगे क्वेश्चन। तो ये थी चैप्टर 5 की आपकी वन शॉट वीडियो। आई होप जब आप देखोगे तो आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।